रील देखते हैं आप? नहीं, मैं रील नहीं देखता। आप वो देखें पंचायत सीरीज देखें? पंचायत नहीं, मैं कुछ नहीं देखता हूँ सिवाय इंसान के, हम कुछ नहीं देखते। छठा बार के सांसद आपने जिस अंदाज में बोला पार्लियामेंट में ना, खूब वायरल है। 2 दिनों से ओथ चल रहा था, मेरा अंतिम ओथ था। उसमें जो जा रहे थे हर हर महादेव जय श्री राम, मैंने ऐसा क्या किया? मैंने तो कुछ नहीं बोला। सारण में बहुत क्लोज फाइट रही। क्यों? इसके कारण इनके एमएलए ने पीठ में छुरा भोगा। आप परिवार में सबकी तारीफ करते हैं, तेजस्वी यादव से आपका? सर आपने, मेरा किसी से नहीं है, आप खुद देखिए ना। आप ललन टॉप में बहुत सारी बात कह दिए, भीख मांगता गिड़गिड़ाता था। मधेपुरा में हम कब उससे गिड़गिड़ाए? आरजेडी के लोगों ने, उन्होंने कहा कि हमको ज्ञान दे रहे थे कि पापा से विद्रोह, हम क्यों ऐसा बोलेंगे? एक तो पहले ही नीतीश कुमार जी को हम लोगों ने छोड़ दिया, तो गलत था ना। आपकी जीत में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का रोल रहा? सबका मोरल सपोर्ट था। कुछ चीज़ है नीतीश जी की, उसकी जो आइडेंटिटी और आइडियोलॉजी है उससे वो कंप्रोमाइज़ नहीं करता, ना इधर करेगा ना उधर करेगा। आपकी बात हुई फिर उसके बाद? नहीं, मेरी कहीं क्यों बातचीत होगी? ना मैं 3 में ना 13 में। नीतीश हमारी औकात किया जो नीतीश से हमसे बात करें? एमपी है भैया, एमपी है वो। नीतीश जी एमपी को से बात नहीं करते हैं, बहुत समझ। रील देखते हैं आप? नहीं, मैं रील नहीं देखता। आप वो देखें पंचायत सीरीज देखें? पंचायत नहीं, मैं कुछ नहीं देखता हूँ सिवाय इंसान के, हम कुछ नहीं देखते हैं। आपका एक बहुत इंसान के गरीब उसकी आवश्यकता, नीट सुबह से रात के 3 बजे तक एक ही चीज़ देखते हैं। आपका एक और वीडियो किसी बहुत चीज़ वायरल में- हुआ था। किसी चीज़ में देखने का शौक नहीं। आप जो कबूतर उड़ाए थे ना, तो एक पंचायत सीरीज आई थी, उसमें भी कबूतर उड़ाते हैं विधायक जी, तो उससे जोड़ करके जो है खूब इंस्टाग्राम पे चला। वीडियो नेहरू जी भी तो उड़ाए थे। हाँ। अब विधायक जी उड़ाए थे याद है, नेहरू जी उड़ाए थे वो याद नहीं है? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, नेहरू चाचा भी तो उड़ाए थे। बिल्कुल उड़ाते थे। और तो ये तो प्रतीक है सादगी का। जी। हाँ। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। ललन टॉप पर स्वागत है आपका। और पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव जी, छठा बार के सांसद। छठा बार के सांसद आपने जिस अंदाज में बोला पार्लियामेंट में ना, खूब वायरल है। भैया, अंदाज कुछ नहीं होता, परिस्थितियाँ होती है। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि अवसर सबको मिलता है जी। कोरोना में सबको अवसर मिला था, पप्पू यादव ने चुना। मरने की तैयारी पप्पू यादव करते हैं। जिंदगी का कोई शौक नहीं है। इंसान की खुशियों में मैं अपनी खुशी ढूंढता हूँ। मेरी इंटरनल खुशी वही है। पटना बाढ़ में भी मर जाते हैं, बिल्कुल, उसमें आपकी भी खूब कोई बात तस्वीरें नहीं है। देखी। इसीलिए परिस्थितियाँ ऐसी। आप हर दिन वहाँ पर 2 दिनों से ओथ चल रहा था, मेरा अंतिम ओथ था। उसमें जो जा रहे थे हर हर महादेव जय श्री राम, अपने जात के भगवान का नारा, सब जिस जात का तो भगवान था उसके बारे में कहना, संस्कृत का श्लोक पढ़ते रहना, 2 मिनट 3 मिनट, अपने नेताओं की गणेश परिक्रमा जिंदाबाद, पूरा खानदाने का जिंदाबाद कर रहे हैं। तो मैंने ऐसा क्या किया? मैंने तो कुछ नहीं बोला। वहाँ हम गए, प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्ण बिहार, जोहार बिहार, प्रणाम बिहार मैंने किया। और मैंने ये प्रणाम करके ओथ ली। ओथ के बाद मैंने मानवतावाद जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, भीम जिंदाबाद, यही मैंने कहा। अंत में मैंने जाते जाते कहा कि #रीनीट एंड विशेष राज का दर्जा। तो उस पर उधर से नीचे से रिजू भाई हों कोई हो, उन्होंने कहा कि ये प्रॉपर प्लेस नहीं है, यहाँ प्रॉपर प्लेस। तो हमने कहा भैया मणिपुर तो आप गए नहीं, आपको नॉर्थ ईस्ट याद आई नहीं, मणिपुर की बेटी याद आई नहीं, आप यहाँ आकर के लोग लंबे चौड़े भाषण दे रहे थे ओथ के बाद, तब आपको याद नहीं आई। और हमने आम लोगों की बात, जो आत्महत्या कर रहे हैं, कोटा में लोग मर रहे हैं, अन्य जगह लोग बच्चे मर रहे हैं, लगातार नीट्स को कैंसिल करके एग्जामिनेशन की बात हो रही है। मैंने यदि #रीनीट कर दिया और बिहार की जनता हमसे जो अपेक्षा रखती है बेटे की तरह, जो भरोसा किया है इंडिपेंडेंट जिता के 4 बार, 1 बार मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट 90 में, फिर 4 बार पूर्णिया से इंडिपेंडेंट, जहाँ ना कोई कास्ट है, ना क्रीट है, ना हिंदू है, ना मुसलमान है। हर घर के लोग अपने बेटे के रूप में हमको देखते हैं, बच्चे के रूप में देखते हैं। सर्व समाज के, वो ख़ास तौर पर गरीब हमसे जो प्यार करता है, जो गरीब लोग अपना परिवार समझता है। तो इसको समझिएगा ना, कि इसको नहीं समझिएगा। तो इसीलिए आप बेफिक्र रहें। हमने कहा कि आप हमको अनुकंपा पर और आप दूसरे की कृपा पर और नफ़रत या
अन आधार पर आप लोग चुन के आते हैं। मेरा तो कोई आधार नहीं, हम तो आज़ाद हिंदुस्तान में 4 बार निर्दलीय एमपी तो आज तक कोई हुआ नहीं, तो पप्पू यादव को ये मौका मिला। तो बहुत सारे लोगों ने वायरल किया कि जो प्रोटेम स्पीकर थे उनसे बातचीत हुई, लेकिन आप उधर मुखातिब थे। बिल्कुल किरण रिजिजू जी से। बिल्कुल प्रोटेम स्पीकर से तो सवाल ही नहीं उठता, कोई बातचीत भी नहीं हो सकती। किरण रिजिजू साहब ने जिस तरह की परिस्थितियों के समय जिस तरह की परिस्थिति थी वैसा मैंने जवाब दिया। इस बार की संसद आप इस बार निर्दलीय जीत कर आए, इससे पहले भी जीते, आप मुखर बोलते रहे। इस बार पप्पू यादव अपनी भूमिका संसद में क्या देखते हैं? मैं बिहार का विकास, पूर्णिया को नंबर 1 बनाना जी। जो भी पीएम से मिलना पड़े, होम मिनिस्टर से, गडकरी जी से, सबसे मिलेंगे, सबसे बात करेंगे। जो भी बिहार की ज़रूरत होगी, विशेष राज है, विशेष पैकेज है, मक्का मखान पर आधारित फैक्ट्री का है, फूड प्रोसेसिंग का है, बंद पड़े फैक्ट्री का है, हाई डैम का है, मिथिला कोसी सीमांचल मगध छोड़ के लगभग बाढ़ से प्रभावित रहते हैं, उससे सेव करने का है, हाई कोर्ट बेंच का है पूर्णिया में, उप राजधानी का है, एयरपोर्ट का है। लगातार संघर्ष है, लड़ाई है। छात्रों के साथ जब कोई घटना घटित होगी, मर्डर आप करवाते रहेंगे, जब बच्चियों के साथ बलात्कार होगा, जो इशू किसान के इशूज़ होंगे, देश के महंगाई के इशूज़ होंगे, महिलाओं के इशूज़ होंगे, तो वो उस बात को रेज करेंगे, बोलेंगे। एक चीज़ जैसे हमने विधानसभा लोकसभा चुनाव के दौरान देखा, तेजस्वी यादव जी 5 दिन कैंप किए आपके। भाई नरेंद्र मोदी जी भी मेरे यहाँ गए जी। वो ऐसा नहीं है नहीं गए। नीतीश जी भी 3 दिन रहे जी। वो 60 MLA 7 MLC 2 राज्यसभा को लेके रहे जी। इंडिया नहीं तो एनडीए, तो जिसके चलते आज नहीं तो राहुल गांधी जी पीएम होते। आपको ऐसा लगता है कि वहाँ कुछ गड़बड़ हुई? 26 MP हम लोग जीतते, 27 MP जीतते। एक तो पहले ही नीतीश कुमार जी को हम लोगों ने छोड़ दिया, ये तो गलत था ना। नीतीश कुमार जी हम लोग साथ मिल के लड़ते तो आज 35 सीट हम लोग जीतते, और अकेले भी इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़ते, और कुछ जैसे कन्हैया जी हैं, हिना साहब लड़ती, जैसे आपने जिद पर अड़ गए, हम मधेपुरा और सुपौल ललन टॉप में तो बहुत बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि मत आए थे मिलने, आप उनसे पूछिए ना, मधेपुरा और सुपौल सीट उन्होंने किया कि नहीं। मिश्रा जी का तो मेरे पास प्रूफ्ड है, मिश्रा जी ने कई बार चाहा कि बातें क्लियर हो जाए, तो आरजेडी के लोगों ने उन्होंने कहा कि हमको ज्ञान दे रहे थे कि पापा से विद्रोह, हम क्यों ऐसा बोलेंगे, और हम लालू जी हमारे बहुत गार्जियन के समान है, पिता, मैं उन्हें सलाह क्यों दूंगा। उनसे कुछ अपनी भावनाएं शेयर कर रहे थे कि कैसे टिकट जो किस समाज के कैसे किस परिस्थिति में कहाँ पर मूल्यांकन किया जाए, कैसे जीता जाए। तो एक साथी, यही तो दिक्कत है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आप एको हम द्वितीयो नास्ति। कोई परिवार के हिस्से में आपसे कोई बात कहता है तो आप ललन टॉप में बहुत सारी बात कह दिए, भीख मांगता गिड़गिड़ाता था। मधेपुरा में हम कब उससे गिड़गिड़ाए? मधेपुरा में 3 बार लालू यादव जी चुनाव हारे, 2 छपरा में हारे। छपरा में आज तक गोपालगंज में चुनाव क्यों नहीं जीतते हैं ये, आप हमको बताइए। मिश्रा जी अपने बदौलत चुनाव जीती, राहुल गांधी जी नहीं जाते और मिश्रा जी का अकेला संघर्ष नहीं होता, मिश्रा जी के साथ ये परिवार वाले रहते तो वो भी हार जाते। इनके सारे एमएलए जो सबसे नज़दीक थे, वो सारे एमएलए मिश्रा जी का विरोध किया वहाँ। तब मिश्रा जी अपने बदौलत मेहनत करके इस बार जीती हैं। और माले का कॉन्स्टिट्यूशन है, जिस माले को CPI CPM को इन्होंने चुनाव में पूछा तक नहीं। माले नहीं होता बक्सर में, अन्य जगह पर, और राहुल गांधी जी नहीं आए होते वहाँ, और जगह तो राहुल गांधी को इन्होंने आने नहीं दिया, सिर्फ 2 आदमी घूमते रहे। तो मैं क्यों किसी को ज्ञान दूँ? आप प्रूफ की बात कर रहे थे, अमित शाह और तेजस्वी यादव, ये क्या अमित शाह तेजस्वी? आप कुछ कह रहे थे मधेपुरा की सीट को लेकर के, और नहीं लालू यादव जी की बात है। अच्छा, थे कि लालू यादव जी ने इनके सामने में तो बातचीत हुई कि आप मधेपुरा लड़िए, आरजेडी के टिकट से लड़िए। मिश्रा जी, मैंने कहा मिश्रा जी कई बार उन्होंने एक सही लीडर है और अच्छी बात करती है। सारण में बहुत क्लोज फाइट रही। मैं वही बात तो कह रहा हूँ
क्यों? किसके कारण? इनके एमएलए ने पीठ में छुरा भोंका, इन लोगों ने सही ढंग से काम नहीं किया। शहाबुद्दीन साहब के परिवार का भी असर पड़ा। क्यों नहीं क्लोज फाइट रहेगी भाई? एक बच्ची इतना ज़्यादा जीवन को दिया भी, संघर्ष भी की, वो भी बहुत संघर्ष की, बहुत अच्छी बच्ची हैं वो। आप परिवार में सबकी तारीफ करते हैं, तेजस्वी यादव से आपका? सर आपने, मेरा किसी से नहीं है, आप हाँ। खुद देखिए ना। इतना भाई, आप दो बार डिप्टी सीएम रहे, अच्छे पिता माँ के आप सीएम के बेटे हैं, तो आप बड़ा दिल दिखाइएगा ना। आपको कोई ना मतलब को आप कुछ भी बोल देते हैं किसी को। आप तो बड़ा होइए, सबके साथ। आप कन्हैया जी से क्या हुआ? तो इसलिए हमको किसी से मलाल नहीं है। जो परिस्थितियाँ हुई मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कितने मुश्किल से इंडिपेंडेंट एमपी इस युग में, जहाँ दोनों तरफ इतनी बड़ी बड़ी हवाएं हों, और वहाँ इतने मुश्किल से, जहाँ माफिया, अपराधी, सारे ताकतवर लोग, सारा सिस्टम, सीएम, विपक्ष, सब सरकार, मोदी जी, सब खिलाफ हो जाए, उसके बाद चुनाव जनता ने बेटे के तरह जिस तरीके से सेवक को सामने लाया, तो ये इससे बड़ी दुनिया में और मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। सर एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, जैसा आपने कहा कि उस तरीके से मिल के नहीं लड़े, नहीं तो सीटें और आ सकती थी बिहार में। अखिलेश जी या प्रियंका जी और राहुल गांधी जी सही कोऑर्डिनेशन से लड़े, अच्छी सभाएं किए, जीते कि नहीं? महाराष्ट्र में जीते कि नहीं? हवा थी अगेंस्ट में। आप 2000 से मात्र कितने 30-35-40 सीट 2000 से बीजेपी जीती है, ज़बरदस्ती। अच्छा सर एक चीज़, अब आपने कांग्रेस को समर्थन दिया है और अब रुपौली में विधानसभा चुनाव होने वाला है, आप ही की लोकसभा की सीट भैया है। वहाँ अब ये लोग जैसे चुनाव, वहाँ की जनता को मैंने छोड़ दिया, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। वहाँ मेरी बहुत लाइकिंग नहीं है। अब जनता जिसको चुनाव जितना है जनता समझे। आप इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे वहाँ? मैं कांग्रेस साथ हूँ तो मेरा मॉरल सपोर्ट तो है। अच्छा, मॉरल सपोर्ट है मेरा, उस पर हम क्या कर सकते हैं। लेकिन जनता को जो पसंद होगा, जो अच्छा लगेगा, उसमें मैं क्या करूँगा। गलत लोगों को जनता ना जिताए, यही मैं आग्रह। अच्छा सर, अभी मैं देख रहा था आप लोग अक्सर मुद्दा उठाते हैं पार्लियामेंट में संविधान को लेकर के, और आशंका जताते हैं संविधान पे खतरे पर, और बीजेपी कहती है कि ये एक तरीके से प्रोपोगेट किया गया हमारे खिलाफ। देखिए ना, संविधान बीजेपी कहते प्रोपोगेट किया गया। महात्मा गांधी अम्बेडकर की मूर्ति हटा दिया गया, आप उसको उठा के देख लो। आप सारे सिस्टम को उठा के देखो, कानून कैसे कैसे ये ज़बरदस्ती बिना पास के बिल बना दिए, 170 एमपी को बाहर कर दिए। मणिपुर की स्थिति आप देख लो, 5 जज ने क्या कहा था, आप उसको देख लो। चुनाव आयोग की स्थिति देख लो, ईडी की देख लो, सीबीआई की देख लो, अरविंद केजरीवाल का देख लो, हेमंत सोरेन का देख लो। सारे गवर्नमेंट को किस तरह, चुने हुए गवर्नमेंट को तोड़ करके पैसे के बदौलत मिला लिया, तोड़ दिया। आप इसको देख लो, आप हालात देखो ना, स्थिति देखो ना, ये क्या करते जा रहे। तो इस डेस्टिनी और जनता की असीम कृपा है कि बच गया ये कंट्री, सशक्त विपक्ष हो गया, मजबूत विपक्ष हो गया। आप ऐसे नहीं देखो, जो परिस्थितियां आ गई आप उसको आप देखो। मैं इतना जानता हूँ, और मैं जितनी समझता हूँ, जितनी मुझे समझ है, मुझे लगता है कि विचारधारा को देखो ना। अब आप बाबा साहब अम्बेडकर के ये हमेशा इसके कई सांसद ने कहा संविधान बदलेंगे 400 पार के बाद। एक बार थोड़ी, कई चीज़ें इनके भीतर कुछ बाहर कुछ चलता रहता है। ये जो कहते हैं करते नहीं हैं, जो करते हैं कहते नहीं हैं, कभी भी मुद्दों पर बात नहीं करते। हर कानून को अपने तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, बिना बहस का बिल पास करवाते हैं। तो सब कुछ दिख रहा है ना भाई, सारे विपक्ष के घर में ईडी सीबीआई को ढुकवा रहे हो तो सब कुछ दिख रहा है ना। ज़बरदस्ती सबको तंग करते तो दिख रहा है ना। ये आपके आरोप है, मैं ये जानना चाहता हूं। आरोप है। अब मैं तो 170 एमपी को बाहर निकाली, आरोप है। मणिपुर में घटना घटी, आरोप है। 5 जज ने जो बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, आरोप है। बारे बा कुछ बोल देना, अपना मुंह बोल दीजिएगा। देखिए आप लोग क्या है कि आप भाई विपक्ष में हैं, अरे तो मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, जो बोला मैं उसको दिखा रहा हूँ। तो बीजेपी वही कहती है कि भाई हमने तो संविधान में संशोधन या बदलाव नहीं किया। आपका जो आरोप है वो अपनी जगह है, उनके जो आरोप है वो भी अपनी जगह है। हम तो पक्ष विपक्ष दोनों की सुनते हैं भैया। जो दिख रहा है मैं वो आपको बोला। जी बिल्कुल। एक चीज़ आपने बीच में बात कही, उस पर मैं आपका पॉइंट जानना चाहता हूँ। आपने कहा नीतीश जी को जाने दिया,
नीतीश जी को जाने दिया, तो नीतीश भैया, जी अपने नीतीश से जी- गए कि अब जब नीतीश जी अपनी वो देखिए, कुछ चीज़ है नीतीश जी की, उसकी जो आइडेंटिटी और आइडियोलॉजी है उससे वो कंप्रोमाइज़ नहीं करता, ना इधर करेगा ना उधर करेगा। आपकी बात हुई फिर उसके बाद? नहीं, मेरी कहीं क्यों बातचीत होगी ना, मैं 3 में ना 13 में नीतीश, हमारी औकात किया जब नीतीश जी हमसे बात करें। आप MP है। भैया MP है वो, नीतीश जी MP को से बात नहीं करते हैं, बहुत कम। उनके इधर आने के चांसेस हैं कुछ? ये मैं प्रवक्ता हूँ उनका या ज्योतिष हूँ? सरकमस्टांसेस होगा, परिस्थितियाँ हीरो बनाती हैं। सरकमस्टांसेस जो दिख रहा है, जो बीजेपी जिस तरह से बोल रहा है, और स्टेट बीजेपी पहले भी सम्राट चौधरी जी ने ये बात कही है, सबने कहा कि बीजेपी का इस बार मुख्यमंत्री होगा, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है, प्रियंका जी हम आपके लिए हमेशा बोलती हैं, और आपकी जब अपनी पार्टी का आपने विलय किया तो कुछ तो बात हुई होगी कि भाई ये सीट के लिए कोई आपने... बातचीत नहीं, बस ब्लेसिंग, सिर्फ ट्रस्ट, सिर्फ ट्रस्ट। मैंने ट्रस्ट पेज करना उचित नहीं समझा। प्रियंका गांधी जी ने एक बार कह दी, मैं ज्वाइन कर लिया था, और कुछ नहीं। कोई बात आपकी जीत में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का रोल रहा? जी, आपकी जीत में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का रोल रहा? सबका मोरल सपोर्ट था, अच्छा, बिल्कुल मोरल सपोर्ट था। रोल रहा ना रहा, सबका, सारे कांग्रेसी लोगों का मोरल सपोर्ट था, सभी जगह की ब्लेसिंग थी, सब लोग साथ थे, विरोध में कोई नहीं था। अब जो पार्लियामेंट विरोध में एक भी कांग्रेसी नहीं थे। अच्छा, अब जो पार्लियामेंट में अभी बातचीत चल रही है, आपका नंबर आएगा तो आप सबसे पहला कौन सा मुद्दा उठाएंगे? सर उठाएंगे, आप देखते चलिए ना। नीट जी, नीट्स है, हाईडेम है, एयरपोर्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जाति जनगणना है, आरक्षण खत्म कर दिया है, वो मुद्दा है, उठाएंगे। तो पप्पू यादव जी अपनी दमदारी, अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, निर्दलीय जीत क्या, और ये वाकई अपने आप में बहुत बड़ी बात है इस लोकतंत्र के लिए कि 4 बार निर्दलीय जीत कर आना, ऐसे उदाहरण बिरले हैं इस देश में। 1 बार 2 बार कोई निर्दलीय जीत जाता है, फिर उसको पार्टी पॉलिटिक्स में जाना पड़ता है। पप्पू जी भी पार्टी पॉलिटिक्स में गए, लेकिन फिर इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत कर आए। आपको उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ललन टॉप की असीम कृपा बना रहे। अरे आप समय दिए, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।